मैं गणेश जी की आराधना करते हुए आज का पाठ आरंभ करती हूँ। ओम गंग गणपते नमः। मैं रत्नापुरी सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैं अपने सभी गुरुजनों और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिससे कि मैं अपने इस ज्ञान को जनमानस तक पहुंचा सकूं और सब लोग इसका लाभ ले सके। तो जिन्होंने भी मुझसे एडवाइस लिया या पाम रीडिंग करवाया, उनका भी मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज का ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष, एडवांस ज्योतिष का मैं वेबिनार स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सभी मनुष्यों में अपने भविष्य को जानने की इच्छा होती है। भारतीय ज्योतिष सिर्फ भविष्य फल नहीं है, भविष्य का दर्पण है जो हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। भारतीय ज्योतिष केवल विज्ञान नहीं बल्कि पराविज्ञान है। ये एक डिवाइन साइंस है। ये कर्म का विज्ञान है या भाग्य का? ये क्वेश्चन सबके मन में आता है। तो हमारी आत्मा हमें किस मकसद से जन्म लिया है या किस प्रकार के कर्मों से बंधी है हमारी आत्मा? तो गीता, वेद, पुराण सभी कर्म सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हैं। अगर कर्म रूट है तो भाग्य उसका फ्रूट है। अब इस फ्रूट को मीठा करना ही हमारी भारतीय ज्योतिष हमें सिखाती है। ज्योतिष ये बताता है कि आप कौन से कर्म करके आए हैं और अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। अपने किस प्रकार के कर्मों को करके आप अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य ही आपके कर्मों का दर्पण है। कर्म हमारे क्या होते हैं? कर्म हमारे प्रयास होते हैं, जो भी हम लाइफ में प्रयास करते हैं। और भाग्य हमारे इस जन्म के किए गए कर्म और पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल होता है। कर्म तो सभी करते हैं, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम सही दिशा में कर्म कर रहे हैं, क्या हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। आज हम भारतीय ज्योतिष से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मा जी ने आपकी सफलता के लिए आपकी कुंडली का निर्माण कैसे किया है। अपने आप को जानना समझना ही ज्योतिष है। अगर आप अपने नेचर, सहज प्रकृति को समझ जाएं, जान लें, मान लें, पहचान लें और आपको सफलता मिल जाए, तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। अब जैसे कि किसी को पता चल जाए कि उसमें किसी वो मंगल प्रधान व्यक्ति है, मतलब मंगल प्रधान व्यक्ति है या शनि प्रधान व्यक्ति है या शुक्र प्रधान व्यक्ति है। अब मंगल क्या है? एक जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा है या बहुत एनर्जी है। शनि का प्रधान व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्क करता है, जो बहुत परिश्रमी है, डिसिप्लिन्ड है। और शुक्र प्रधान व्यक्ति जो आराम पसंद होते हैं। तो अगर शनि प्रधान व्यक्ति को हम आराम करवा देंगे, जो परिश्रम करने वाला है, तो वो बीमार पड़ जाता है। तो यही सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन हमें भारतीय ज्योतिष के माध्यम से मिलता है। और हमारे गुरु भी हमें यही सिखाते हैं, जिससे कि हम लाइफ में सक्सेस पा सकें। अब भारतीय ज्योतिष जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति प्लस ईश। अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ज्ञान ही ज्योतिष कहलाता है। ज्योतिष आपकी फ्री विल की शक्ति को देने में कितना समर्थ है, ये कैसे जानेंगे? कि अपने आप को जानना समझना ही ज्योतिष है। ये जानने के लिए हमें अपने कर्मों को समझना पड़ता है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कर्म करते हैं, हम कर्म क्यों करते हैं, ये जानने के लिए हमें ज्योतिष और कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। पहला संचित कर्म है, पिछले कई जन्मों के कर्मों का भंडार होता है। प्रारब्ध कर्म पिछले जन्म के कर्म और संचित कर्मों का कुछ हिस्सा जो इस जन्म में हमें फल देने के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो हमें जन्म कुंडली के माध्यम से प्राप्त होता है। कुंडली जो है प्रारब्ध के कर्मों पर आधारित होती है। क्रियमान कर्म क्या होते हैं? इस जन्म में, जन्म से मृत्यु तक जो हम वर्तमान कर्म कर रहे हैं, यही वो क्षेत्र है जहां जो हमें फ्री विल करना सिखाती है। कि एक इंसान एक जन्म में तो सारे संचित कर्मों को नहीं भोग सकता, क्योंकि एक जन्म भोगने के लिए पर्याप्त नहीं होता। पिछले कई जन्मों के पाप या पुण्य का फल
हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हमारी आत्मा कर अच्छे कर्म और बुरे कर्म और संस्कार लेकर आती है। मतलब हमारी आत्मा कर्म और संस्कार को लेकर आती है, दोनों लेकर आती है। हमारी भारतीय ज्योतिष में हमारी जन्म कुंडली जो है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। हम पिछले जन्म के कर्मों को तो बदल नहीं सकते। इस जन्म में हम क्रियमान कर्म करके इस जन्म और अगले जन्म के को सुधार सकते हैं। यही हमारी फ्री विल है जो हमें इसमें कुंडली के माध्यम से मिलती है। अब ये मार्गदर्शन देना ही हमारे ज्योतिष का सार है। कौन सी बाधाएं, कौन से शुभ कर्म हमें मिलने वाले हैं, हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा, हमें कर्मों का क्या हम पर प्रभाव पड़ेगा। इन कर्मों का प्रभाव भी हम पर 3 प्रकार का होता है। पहले प्रकार के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें कि हम बदल नहीं सकते हैं, जो बिल्कुल ही पक्के होते हैं, जिनको हम बिल्कुल भी इवन कुंडली में भी मिल जाए तो उन्हें हम बदला नहीं जा सकता, जो डेस्टिनी में हमें भोगना ही पड़ता है। किंतु कुछ ऐसे कर्म होते हैं, दूसरे प्रकार के कर्म, जिन्हें हम प्रयास करके कुछ हद तक कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, जहां हमें फ्री विल मिलती है। और तीसरे प्रकार के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जहां पर हमें दोनों प्रकार के प्रभाव मिलते हैं। मतलब हम उनको कुछ को बदल भी सकते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं बदले जा सकते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि कौन से इस प्रकार की कुंडली में कौन से भाव ऐसे हैं जो कि हमें बता सकते हैं कि हम किन कर्मों को बदल सकते हैं और किन कर्मों को नहीं बदल सकते हैं। तो ये प्रभाव हमें बुरे रूप या अच्छे रूप में मिल सकते हैं। जैसे बुरा प्रभाव कमजोर लगन, पितृ ऋण और गंडमूल नक्षत्र के रूप में मिलता है, जो हमें हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज या पैसे की समस्या, आर्थिक समस्या के रूप में प्राप्त होता है। और अच्छा प्रभाव हमें कर्मों का कैसे मिलता है, जो हमारे धन योग, राजयोग या महाभाग्य योग या किसी को नेम फेम, पद मान, पद प्रतिष्ठा जो सब मिलता है। तो हमें कैरियर में उन्नति या सही समय पर विवाह हो जाना, सही जीवन साथी मिलना, संतान सुख मिलना, ये सब हमारे अच्छे कर्मों के प्रभाव होते हैं। तो आपकी कुंडली में राजयोग छिपा है या कि किसी प्रकार की समस्या है, ये जानने के लिए हमें अपने कुंडली के 12 भावों की यात्रा को देखना पड़ेगा, जिसको कि मैं कहानी में सुनाने का प्रयास करूंगी। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? कोई तो बोल दो कि हाँ चाहिए सुनना। तो मैं कुंडली का मानचित्र क्या मार्गदर्शन देगा, जिससे कि हम अपनी आने वाली बाधाओं को जान सके और वर्तमान में उनका उपाय और सही कर्म करके अपने बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं और राजयोग के द्वारा शुभ फलों को अधिक बल देकर उनका शुभ प्रभाव पा सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक कुंडली बना के दिखाती हूँ। पहले आप देखना कि शेयर हो रहा है। ये है कुंडली का पहला भाव, ये है दूसरा भाव, ये है तीसरा। ये तो हमारे तो सब एक्सपर्ट भी बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन मैं बता दे रही हूँ सबके लिए, जो जो नए लोग भी देखेंगे बाद में वीडियो, उनको समझ में आएगा। ये मैं भाव लिख रही हूँ, हाउसेस, इनको कुंडली के हाउसेस कहा जाता है। अब मैं आपको एक कुंडली की स्टोरी सुनाती हूँ कि हमारा पूरा जीवन इसी कुंडली के चारों तरफ घूमता है। ये हमारी कुंडली का पहला भाव है। ये जहां 1 लिखा है, ये सबसे पहला भाव है। अब बच्चा जब जन्म लेता है, मतलब ये आप स्वयं हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको सब लोग उसका सबसे पहले क्या देखते हैं? फेस देखते हैं। तो ये रूप रंग को बताता है, फिर उसकी हाइट चेक करते हैं, फिर उसका वेट देखते हैं, फिर उसका हाइट, हेल्थ, वेट सब चेक करते हैं। तो इसलिए इस भाव से हम कुंडली का पर्सनैलिटी और हाइट, वेट सब चेक कर सकते हैं, रंग रूप देख सकते हैं। और कुंडली में यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, पूरा बाहरी रूप हमें दिखाई देता है पहले भाव से, जो कि आप स्वयं है। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो बोलना सीखता है। तो ये सेकंड भाव है
जो ये दूसरा भाव है, ये दूसरा भाव हमें बताता है धन, कुटुंब और उसकी वाणी, कि बच्चा बोलने लगा, पैदा हो गया यहाँ से, अब वो बोलने लगा, तो बोलने के बाद उसको एक परिवार मिला, परिवार में जैसे ही वो गया तो उसने उसको संचित धन भी मिलता है। कोई अंबानी परिवार में जन्म लिया या कोई एक रिक्शे वाले के घर में जन्म लिया, वो उसका धन संपत्ति जो है वो सब इस घर से मिलती है, कि वो किस घर में जन्म ले रहा है। तीसरा भाव, अब उसके सिबलिंग्स आने शुरू होते हैं, जब वो 2-3 साल का हो जाता है बच्चा, तब उसके सिबलिंग्स आते हैं। तो तीसरे साल में तीसरे घर से हम उसके सिबलिंग मतलब भाई बहन देखते हैं, और उसका पराक्रम देखते हैं कि वो बाहर, इसमें नेबर भी आते हैं, वो पड़ोसियों से के साथ खेलने जाता है छोटा बच्चा, तो वो पिट के आ रहा है कि पीट के आ रहा है, तो ये उसका पराक्रम है। ये बाद में उसके एफर्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। चौथा भाव जो है ये माता का भाव है, कि बच्चा माँ के संरक्षण में रहता है, सुख का भाव है। यहाँ से हमें, अब वो अपने घर को, गाड़ी को पहचानने लग जाता है, तो ये उसका चौथा भाव घर का भाव है। यहाँ से हमें घर, वाहन, सुख, माता का सुख, ये सब देखने को मिलता है। पांचवा भाव, अब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, या पहली शिक्षा तो उसको माता से मिल गई चौथे घर से, फिर उसके बाद पांचवा घर है जो कि बुद्धि का है। अब उसकी जब बुद्धि विकसित होने लग गई तो वो कॉलेज जाने लगा, स्कूल जाने लगा, कॉलेज जाने लगा, तो ये बुद्धि का, विद्या का घर है, और ये संतान का भी घर है। अब उसके माँ बाप की संतान वो है, तो वो कैसे तरह से बिहेव कर रहा है ये यहाँ से दिखेगा। अब उसके बाद उसका छठा घर, जब वो बड़ा हो गया, पढ़ाई कर ली, कॉलेज चला गया, इसके बाद वो कंपटीशन करता है, तो जॉब में जाता है, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, ये छठा और सातवां घर बताता है। तो छठा घर, जब वो जॉब करता है तो लोन भी लेता है, नया घर खरीदेगा, नई गाड़ी खरीदेगा, तो यहाँ से लोन भी हम देखते हैं, ऋण देखते हैं, कर्जा देखते हैं, और शत्रु देखते हैं, और बीमारियां देखते हैं। छोटी मोटी जब बीमारियां होने लगती हैं तो ये भी हम छठे घर से देखते हैं। और शत्रु, अब जब वो कंपटीशन करता है तो कुछ उसके मित्र के अलावा शत्रु भी बनते हैं। मित्र तो उसको यहाँ पे मिल गए तीसरे घर से, मित्र और नेबर और ये सब। छठे घर में उसको शत्रु मिलते हैं, कि कितनों से वो निपट सकता है, वो उसके ग्रह, भाव और राशियों पर डिपेंड करता है। अब ये सातवां घर आ गया, कि अब वो जब जॉब करने लग गया, फिर वो, उसके घर वाले उसका मैरिज करते हैं, तो यहाँ से उसका स्पाउस आता है, पति या पत्नी आएंगे उसके, और फिर वो उसकी मैरिज की रिलेशनशिप आएगी, फिर वो पार्टनरशिप भी कर सकता है, बिजनेस कर रहा है तो पार्टनरशिप करेगा, तो उसका पार्टनरशिप का भाव भी ये होता है, और पति या पत्नी का भाव भी सातवां भाव होता है। यहाँ से उसकी मैरिज होती है। जब मैरिज हो जाती है तो वो कुछ पैसे खर्च करके हनीमून पे जाता है, तो ये आठवां घर दहेज का भी धन है, अचानक से मिलने वाला धन है, या पैतृक संपत्ति का घर है, जो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, इनहेरिटेड मिल रही है। जब शादी हो गई तो घर वाले भी समझते हैं कि वो सेटल हो गया बच्चा, तो उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, और यही भाव आयु और मृत्यु का भाव भी कहलाता है। अब जब इतना सब हो जाता है, फिर वो फिर से अगर वो एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वो नौवां घर है जो हायर एजुकेशन, मतलब यहाँ तक तो उसने ग्रेजुएशन कर ली, 5th हाउस तक, पोस्ट ग्रेजुएशन उसको करनी है तो 9th हाउस, फिर यहाँ से ये विदेश यात्रा भी कर सकता है, और उसके अलावा ये धर्म का भाव भी है, गुरु का भाव है, पिता का भाव है, कि आपका बिफोर मैरिज जो पिता का भाव है ये 9वां घर है, आफ्टर मैरिज आपका पिता का घर 10वां घर हो जाता है, और अब ये प्रोफेशन फाइनल आ जाता है, कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, उसमें आप कितने सक्सेसफुल हो गए, जिसके लिए आपको कैरियर देखना होगा, कैरियर में कितना प्रमोशन मिलेगा, कि पद प्रतिष्ठा मिलेगी, ये सब हमें 10वां घर प्रोफेशन का घर बताता है। फिर हमें ये शनि, यहाँ से हमें शनि इस घर का भी मेन कारक है, कर्म का कारक है, प्रोफेशन का कारक है, तो शनि हमसे यहाँ पे सही कर्म की मांग करता है। अब इतना सब काम कर लिया आपने, तो आपको
लगेगा कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है कि नहीं लाइफ में, आपको जो चाहिए, जो आपने डिजायर की है लाइफ में, वो सब आपको मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये 11वां भाव गेन का, लाभ का, और मतलब फायदा लेने वाला, आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हो रहे हैं कि नहीं, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। तो ये हम 11वां भाव से देखेंगे। फिर आ गया 12वां भाव, यहाँ पे तो आपको लाभ हो गए। अब लास्ट घर जो है इस कुंडली का, पहला घर ये है, 12वां घर ये है। तो 12वें घर से जो है हम देखते हैं हानि। अब इतना लाभ हो गया, क्या आपको हानि भी होगी? क्या आप जेल भी जा सकते हो या हॉस्पिटल भी जा सकते हो? अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हो तो आपके ये सारे दूसरे वाले हिस्से कट जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब ये घर एक्टिव होता है तो विदेश यात्रा करोगे या हॉस्पिटल यात्रा करोगे। तो अगर आप विदेश यात्रा कर गए तो आपके हॉस्पिटल का कट जाएगा। मतलब ये ग्रह और भाव और राशियां ऐसे हमें कुछ कुछ देने के लिए आते हैं। तो ये हमारे पूरे जीवन की एक पूरी यात्रा होती है, लाइफ साइकिल है, जिसको हम सीखते हैं इस कुंडली के माध्यम से। और इसी से ये हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है, जो हमारे प्रारब्ध के कर्मों पर, मतलब पास्ट लाइफ के संचित कर्म, प्रारब्ध के पिछले लाइफ के कर्म और इस जन्म के कर्मों के हिसाब से भी बना है। अब इसमें इसी में हमें कुछ फ्री विल करने के लिए भी कर्म घर मिले हैं। कुछ घर हैं जो हम बदल नहीं सकते, कुछ भाव हैं जिनको कि हम बदल सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी मैं एक इसको शेयर बंद करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो कुंडली का पहला भाव था जो आप सबने देखा, इसको हम असेंडेंट भी कहते हैं या लगन। लगन से क्या देखते हैं हम? पर्सनैलिटी, जैसा कि मैंने बोला, पर्सनैलिटी, आपका रंग रूप, व्यक्तित्व, पूरा हम फर्स्ट लगन से देखते हैं। अभी शायद 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा तो मेरा भी कोर्स पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन बाद में पूछ लेना आप लोग। अब जो हमारी ईस्टर्न होराइजन पर जो राशि राइज करती है वो हमारा लगन कहलाता है। लगन से, लगन के देख हम इस कुंडली को बनाने के लिए बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और बर्थ के डेट को लेते हैं। ये हमारी फिजिकल बॉडी, हेल्थ, ब्रेन, दिमाग, अपीयरेंस और ओवरऑल लाइफ पाथ को बताता है। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या और कैसे सोचते हो, आप जीवन को कैसे जीते हो, आपको बाहर से आप कैसे दिखते हो, हाउ द वर्ल्ड सीज यू, ये सब हम आपके लगन के द्वारा जानते हैं। फिर आता है मून साइन। तो हमें 3 मेन साइन देखने होते हैं। तो मैं ये, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर इंसान में 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक लगन के गुण, एक मून राशि के गुण, चंद्र राशि के, और तीसरा सूर्य राशि के। तो सूर्य राशि जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले ज्यादा मानते हैं, लेकिन फिर भी हम इन तीनों को हम चेक करते हैं। मून साइन क्या है? जहां पे हम जिस राशि में मून होता है कुंडली में, वो हमारी मून राशि होती है। अब मून राशि से हम क्या देखते हैं कि आपका मन, मन कैसा है, आपका दिल क्या करना चाहता है, माइंड, आपका इमोशंस, आपके फीलिंग्स, जो वो है वो, मतलब फर्स्ट हाउस तो दिमाग हो गया, और मून राशि वाला जो आपके ट्रेड्स आएंगे वो आपके इमोशंस से आएंगे। आपका मन क्या करना चाहता है। आपका दिमाग तो कह रहा है कि आईएएस बनना है, लेकिन मन चाहता है कि नहीं, मैं तो प्रोफेसर ही बनूं। तो ये मून राशि के ट्रेड्स जब आते हैं, उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं, मून जहां बैठा है वो राशि हमारे ट्रेड्स को बताती है। अब तीसरा आ जाता है सन साइन। सन साइन क्या है? जैसे कि आप वास्तव में कौन है, आपके सोल का पर्पस क्या है। ये क्या है? सन जो है हमारी सोल को बताता है, ईगो को बताता है, वाइटेलिटी को बताता है और हमारी इंडिविजुअलिटी को बताता है। तो इसमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इस पर ज्यादा इम्फेसिस दिया है, जबकि हमारे वैदिक में मून साइन और लगन को ज्यादा महत्व दिया है। अब क्योंकि मून जो है 2.25 दिन में राशि बदलता है, लगन हमारा
2 घंटे में राशि बदलता है, लेकिन सन जो है 30 दिन तक एक ही राशि में रहता है। तो इस तरह से ये तीनों वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबका महत्व है कि असेंडेंट हाउ यू लिव योर लाइफ, मून साइन कहता है हाउ यू फील, और सन साइन कहता है हु यू ट्रूली आर एट द कोर, कि आपका लाइफ का सोल का पर्पस क्या है, तो आप वास्तव में हैं कौन, आप अंदर से क्या हैं और कैसा महसूस करते हैं, ये मून राशि से। तो अब जैसे एक ही इंसान में तीनों प्रकार के गुण भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई मंगल प्रधान हो सकता है, कोई शनि प्रधान, लेकिन एक इंसान में 3 प्रकार के गुण भी हो सकते हैं। मंगल के गुण भी आ सकते हैं कि में उसका लगन ही मेष राशि या वृश्चिक राशि का हो, और शनि के गुण आ सकते हैं कि उसका मून साइन जो है शनि की राशि में बैठा हो, कुंभ या मकर राशि में। और तीसरा सन है, जो सन अगर शुक्र की राशि में बैठ गया या टॉरस या लिब्रा में, तो उसमें तीनों प्रकार के गुण आ सकते हैं। अब वो किस हाउस में सन बैठा है उससे पता चलेगा कि आप किस टाइप के, आपकी सोल क्या है, कि मतलब आप चाहते क्या हो, आप अंदर से क्या हो। अगर सन 8th हाउस में बैठा है तो मतलब आप रहस्यमयी हो, 5th हाउस में है तो कॉन्फिडेंट हो, 1st हाउस में सन है तो बोल्ड हो, और 4th हाउस में है तो इमोशनल है। तो इस तरह से हम अपने असेंडेंट, सन साइन और मून साइन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। लेक्चर क्या मतलब, थोड़ा सा ज्ञान। और अब हम नेक्स्ट क्लास में राशियां पढ़ेंगे, जो जो लोग ज्वाइन करेंगे फिर हम उसके बाद ज्वाइन वो करेंगे। तो इसकी मैं फीस बता देती हूँ कि इसमें हम एडवांस पढ़ाएंगे तो इसकी फीस होगी 4999 तो। और दूसरा है कि इसका कोर्स जो है पूरा एडवांस होगा, ये बेसिक हाउसेस, राशियां और ग्रह, ये सारा मैं बेसिक में ही 3 क्लासों में कवर कर दूंगी। जब ज्वाइन कर लेंगे तो दूसरी क्लास में 2 अक्टूबर के बाद लूंगी, जिससे कि जो ज्वाइन करें उनको ही इसका फायदा मिले। तो और इसका जो मतलब फीस तो बता ही दिया मैंने, टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल रख लूंगी, 6 या 7 जो सबको सूट करेगा, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और आज का ऑफर है, मेन तो इसका 8,000 का फीस था, लेकिन सबकी देखते हुए मैंने कहा एडवांस में मैं बड़े बड़े 5 टॉपिक तो पढ़ा ही रही हूँ, दशा और नक्षत्र, अष्टक वर्ग, नवतारा और नवमांश, पुष्कर नवमांश भी उसमें बताऊंगी। तो ये अच्छे से पूरा सिखा देंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कोर्स। तो आज के लिए यही ऑफर है 4999। और हर सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर होंगे। अभी आप लोग जो भी पूछना चाहते हो जल्दी जल्दी पूछ लो, कुछ पूछना चाहते हैं? कैसा थैंक यू लगा? रत्ना मैम, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशा से भी अच्छा। आशा कौन? मैम जो आशा मीन्स ओ, जितनी मतलब हमने सोचा था। एक्सपेक्टेशन थी ना, जी, उससे भी ज्यादा अच्छा आपने बताया। और थैंक। बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली मुझे भी, जो और जो बिल्कुल नए आए हैं ना उनके लिए तो, जैसे आपने राशि के बारे में बता दिया उनको, तो उनका कंफ्यूजन बहुत दूर हो जाएगा कि लग्न में और राशि में क्या फर्क होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि एसेंडेंट और मून राशि में क्या फर्क है, इसलिए मैंने इसको भी आज ही कवर कर दिया फटाफट। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू आप सबको आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती, थैंक यू। हाँ जी, यूके बहुत वाली अच्छा आरती, आपने क्लियर आपने बहुत अच्छा समझाया मैम, स्टोरी समझ के में तरह। आया, नए तरह से? हाँ हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, कैसा लगा? नहीं बहुत अच्छा समझाया आपने, मतलब नए लोगों को कुछ समझ में आया कि भाव समझ में कुंडली, आया। जी। जो मैं कुंडली देख के आपको बताती हूँ वो कैसे देखते हैं हम कुंडली, पूरी हाँ लाइफ जी। की यात्रा इसी कुंडली पे निर्भर है। तो मैं पूरा आपको एडवांस पूरा सिखा दूंगी, जिससे कि प्रिडिक्शन भी कर सको। बेसिक तो जिनको हमारे जो साथी हैं उनको तो सीखा हुआ है, जो आरती बिल्कुल न्यू है उसको भी समझ में आ जाए ऐसा पढ़ाऊंगी कि जी। बेसिक का तो क्लियर हो जाएगा, एडवांस तक पहुंचा दूंगी।
ठीक है, ठीक है मैम। ओके, थैंक थैंक यू। यू, थैंक